एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वाण भट्ट की आत्मकथा। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाण भट्ट की आत्मकथा के और इसमें हम देखेंगे कथा वस्तु, इसका सार क्या है, प्रमुख पंक्तियाँ, प्रमुख पात्र यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी कथा वस्तु क्या है? वाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो वाण भट्ट हैं। वाण भट्ट उपन्यास का मुख्य पात्र, जिससे निपुणिका और भट्टिनी प्रेम करती है। निपुणिका या फिर इसका नाम न्यूनिया भी है, भट्टिनी की सेविका है। भट्टिनी की सेविका और भट्टिनी कौन है? देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या है। देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या भट्टिनी और निपुणिका कौन है? भट्टिनी की सेविका, और दोनों वाण भट्ट से प्रेम करती हैं। महामाया कौन है? महामाया है महारानी राज्यश्री की सौत महारानी राज्यश्री की। अन्य पात्रों की बात की जाए तो चारू स्मिता, आचार्य पाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन, सुचारित और बीरवती वज्र। तो हमने कहानी कथा सार देख लिया और कथा वस्तु मतलब क्या थी। वाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन है। हर्ष जो राजा हर्षवर्धन थे उसके समय की, और इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, बाकी कल्पनाओं पर आधारित है। तो यह कथा वस्तु हो गई। प्रमुख पात्र में हमने देख लिया वाण भट्ट, निपुणिका, भट्टिनी, महामाया। अन्य पात्र भी देख लिया। अब देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। क्या क्या प्रमुख पंक्तियाँ हैं, लेखक की पंक्ति कौन सी है और उनके द्वारा कहलवाए गए पात्रों की पंक्ति क्या है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। ये लेखक का कथन है। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। वाण भट्ट उपर्युक्त सभी। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है और विद्वेष से हिंसा पनपती है, और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है, और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। यह कहना है आचार्य पाद का। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया, उसी की पूजा कर। यह बाबा का कहना है। बाबा क्या कहते हैं? इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया, उसी की पूजा कर। अगला है, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। यह भी बाबा का कहना है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। अगला है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। महामाया का कहना है। महामाया महारानी राज्यश्री की सौत है। स्त्री प्रकृति है, वश उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। यह भी महामाया का कथन है। स्त्री प्रकृति है, वश उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है।
डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, यह कहना है अघोर भैरव का। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। अगला कथन है मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है और यह सुचारिता का कहना है। और अगला कथन है, कथन मतलब कि जो प्रमुख पंक्तियां हैं वहीं, धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से भी नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। अपने को मिटा देने से होती है, अपने को मिटा देने से होती है। मृत्यु का भय माया है, महामाया कहती है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते हैं। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस मतलब 10वां अंश 1/10 अंश भी नहीं बता सकते। यह कहना है वाणभट्ट का। वाणभट्ट कौन है? मुख्य पात्र है वाणभट्ट इस उपन्यास का, और निपुणिका और भट्टनी उनसे प्रेम करती हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा का वाचन कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक हैं वाचन स्वर अवनीश कुमार। दुख तो केवल मन का विकल्प है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। योगी का कहना है। योगी प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देता है। प्रेम एक और अविभाज्य, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देता है। यह कहना है निपुणिका का। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, चारु स्मिता का कहना है। दुनिया केवल प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थर प्रतिमाओं पर जान देती है, यह कहना है चारु स्मिता का। और अगला जो प्रमुख वाक्य है, अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। निःशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं रहे। उसके बाद निपुणिका का कहना है। निपुणिका कौन है? भट्टिनी की सेविका है। और इस उपन्यास का आखिरी प्रमुख वाक्य क्या है? मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। वाणभट्ट का कहना है मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो आज का यह प्रमुख पात्र समाप्त हुआ। यहाँ पे हमने देखा वाणभट्ट की आत्मकथा की कथा वस्तु और उसके प्रमुख पात्र, प्रमुख पंक्तियाँ, और इसकी समीक्षा हमने देखी कि जो लेखक ने कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए लिखा है वह कितनी सच्चाई है, उसमें मनोभावों को कैसे प्रदर्शित किया है, स्त्री पुरुष को कैसे एक तरफ अलग दिखाया तो दूसरी तरफ एक मानने की भी कोशिश की है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कहानी उपन्यास के साथ। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा यह भी बताइए। लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।